अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मैं आपको रज़ा कोड एकेडमी की तरफ से इस इंटरव्यू में खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं मोहम्मद हुसनैन रज़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है नोड जेएस, जिसमें हम नोड जेएस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह आप हमारी आने वाली वीडियोस को इजीली देख पाएंगे। शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं ज़ोहैब अली, जो कि एक नोड जीएस के सीनियर डेवलपर हैं। अस्सलामु अलैकुम ज़ोहैब, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ओके, तो अगर आप रेडी हैं इस इंटरव्यू के लिए तो स्टार्ट करें। श्योर, मैं रेडी हूं। हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप बताएं नोड जेएस क्या है? नोड जेएस एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है, जिसे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। ये क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन पर बेस्ड है। एनपीएम क्या है और इसका यूज क्यों होता है? एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर एक पैकेज मैनेजर है जो नोड.js के लिए मॉड्यूल्स को मैनेज करता है। डेवलपर्स इसका यूज अपने प्रोजेक्ट्स में डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल और मैनेज करने के लिए करते हैं। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है और नोड.js में कैसे यूज होती है? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसमें प्रोग्राम इवेंट्स पर बेस्ड होता है। नोड.js में ये नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट के साथ इवेंट ड्रिवन अप्रोच को अडॉप्ट करता है। इसमें इवेंट्स को लिसनर्स के थ्रू हैंडल किया जाता है। ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग कोड में क्या डिफरेंस है? ब्लॉकिंग कोड वो होता है जो एक टास्क को कंप्लीट होने तक डिले करता है, जबकि नॉन ब्लॉकिंग कोड एक टास्क के कंप्लीशन का वेट किए बिना दूसरे टास्क्स को एग्जीक्यूट करता है। नोड.js नॉन ब्लॉकिंग नेचर के लिए पॉपुलर है। कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? कॉल बैक फंक्शन एक फंक्शन है जो एक और फंक्शन के बाद एग्जीक्यूट होता है। ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में यूज होता है, जिससे कोड नॉन ब्लॉकिंग रहता है। नोड.js में कॉल बैक्स का यूज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में होता है। नोड.js में इवेंट एमिटर क्या है? इवेंट एमिटर नोड.js का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जो इवेंट्स को हैंडल करने के लिए होता है। ये एक पब्लिशर सब्सक्राइबर पैटर्न का यूज करता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट इवेंट्स को इमिट करता है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स उन इवेंट्स को लिसन करते हैं। मिडलवेयर क्या है और एक्सप्रेस में कैसे काम करता है? मिडलवेयर एक फंक्शन है जो एक्सप्रेस.js में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज होती है। ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हुए रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करने और कंट्रोल को नेक्स्ट मिडलवेयर या रूट पर ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। प्रॉमिसेस क्या होते हैं और असिंक अवेट कैसे काम करते हैं? प्रॉमिसेस एक असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का पैटर्न है जो एक वैल्यू या एरर को रिप्रेजेंट करता है। एसिंक अवेट एक सिंटैक्स होता है जो प्रॉमिसेस को हैंडल करने के लिए यूज होता है, जिससे एसिंक्रोनस कोड लिखना इजी हो जाता है। रेस्टफुल एपीआई क्या है और कैसे क्रिएट की जाती है नोड.js में? रेस्टफुल एपीआई एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसका यूज वेब सर्विसेज के डिजाइन में होता है। नोड.js में एक्सप्रेस.js का यूज करके आप रेस्टफुल एपीआईज बना सकते हैं। नोड.js में एरर हैंडलिंग कैसे होती है? एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच ब्लॉक्स, कॉल बैक्स या प्रॉमिसेस का यूज किया जा सकता है। एक्सप्रेस में मिडलवेयर का यूज करके भी एरर हैंडलिंग की जा सकती है। स्ट्रीम्स क्या होते हैं और नोड.js में कैसे यूज होते हैं? स्ट्रीम्स एक डेटा को चंक्स में प्रोसेस करने का तरीका है। नोड.js में ये फाइल ऑपरेशंस और नेटवर्क कम्युनिकेशन में एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होती हैं। मॉड्यूल क्या है और कैसे क्रिएट किया जाता है? मॉड्यूल
एक रियूजेबल पीस ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। Node.js में आप अपने कोड को मॉड्यूल्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए module.exports का यूज होता है। Node.js में सिंगल थ्रेडेड आर्किटेक्चर कैसे काम करता है? Node.js एक सिंगल थ्रेडेड इवेंट लूप का यूज करती है। इसका मतलब है कि एक ही थ्रेड पर मल्टीपल टास्क्स को सीक्वेंस में प्रोसेस किया जाता है, जिससे कंकरेंसी अचीव होती है। Express.js क्या है और क्यों यूज होता है? Express.js एक फास्ट, अनओपिनियनेटेड, मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क है जो Node.js के लिए बनाया गया है। इसका यूज वेब एप्लीकेशंस और एपीआईज डेवलप करने में होता है, क्योंकि ये रूटिंग, मिडलवेयर, टेम्पलेट इंजन्स और बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस Node.js में क्या है? सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस include input validation, authentication, authorization, HTTPS usage, secure password storage, and regular dependency updates. ये practices application को vulnerabilities से सेव करने में हेल्प करते हैं। Node.js में child processes क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं? Child processes एक separate operating system process है जो parent process के अंडर होता है। ये Node.js में पैरेलल टास्क्स, CPU इंटेंसिव ऑपरेशंस या एक्सटर्नल कमांड्स एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Express.js मिडलवेयर चेन कैसे काम करता है? Express.js मिडलवेयर चेन एक सीरीज ऑफ फंक्शंस होती है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस करते हैं। ये फंक्शंस एक दूसरे के बाद आते हैं और हर एक फंक्शन को नेक्स्ट को कॉल करके नेक्स्ट मिडलवेयर या रूट एग्जीक्यूट होता है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है? ऑथेंटिकेशन यूजर को वेरीफाई करने का प्रोसेस है, जबकि ऑथराइजेशन यूजर को स्पेसिफिक रिसोर्सेज या फंक्शनैलिटीज तक जाने की परमिशंस देने का प्रोसेस है। JWT जेसन वेब टोकन्स क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं? JWT एक कॉम्पैक्ट, सेल्फ कंटेन्ड वे है यूजर इंफॉर्मेशन सिक्योरली ट्रांसमिट करने का। ये ऑथेंटिकेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए यूज होता है, क्योंकि ये डिजिटली साइन होता है और वेरीफाई हो सकता है। MongoDB और Mongoose क्या है और Node.js में कैसे यूज करते हैं? MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है, जबकि Mongoose एक MongoDB के स्कीमा बेस्ड सॉल्यूशन है। Mongoose Node.js में MongoDB को कनेक्ट करने, क्वेरीज एग्जीक्यूट करने और डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होता है। WebSocket क्या है और कैसे काम करता है Node.js में? WebSocket एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन अलाउ करता है। Node.js में लाइब्रेरीज जैसे कि socket.io WebSocket इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। टेस्टिंग के लिए Node.js में कौन-कौन से टूल्स हैं? Node.js में टेस्टिंग के लिए पॉपुलर टूल्स हैं Mocha, Chai, Jest और Ava। ये टूल्स यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और एंड-टू-एंड टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। सर्वर साइड रेंडरिंग SSR क्या है और कैसे काम करता है Node.js में? सर्वर साइड रेंडरिंग एक टेक्निक है जिसमें वेब सर्वर HTML पेजेस को जनरेट करता है और क्लाइंट को सेंड करता है। Node.js में फ्रेमवर्क्स जैसे कि Next.js SSR इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या है और कैसे Node.js में इंप्लीमेंट किया जा सकता है? माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर एक एप्लीकेशन को स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज में डिवाइड करता है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। Node.js में माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स का यूज होता है, जैसे कि Seneca या Express। लोड बैलेंसिंग क्या है और Node.js में कैसे किया जाता है? लोड बैलेंसिंग एक टेक्निक है जिसमें इनकमिंग ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Node.js में
लोड बैलेंसिंग के लिए टूल्स और टेक्निक्स जैसे कि Nginx, PM2 और क्लस्टरिंग का यूज होता है। वेब सॉकेट्स और HTTP रिक्वेस्ट्स में क्या डिफरेंस है? रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं और फुल ड्यूप्लेक्स है, जबकि HTTP रिक्वेस्ट्स ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड होती हैं। GraphQL क्या है और Node.js में कैसे इंटीग्रेट होता है? GraphQL एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसे APIs के लिए डिजाइन किया गया है। Node.js में अपने सर्वर में GraphQL इंटीग्रेट करने के लिए लाइब्रेरीज जैसे कि अपोलो सर्वर का यूज होता है। मेमोरी लीक्स क्या होते हैं और Node.js में उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है? मेमोरी लीक्स मेमोरी में अनइंटेंडेड रिटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। Node.js में टूल्स जैसे कि हीप डंप और मेमोरी प्रोफाइलिंग का यूज करके मेमोरी लीक्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। स्केलेबिलिटी के लिए Node.js में कैसे डिजाइन किया जाता है? स्केलेबिलिटी अचीव करने के लिए Node.js में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, लोड बैलेंसिंग, कैशिंग और माइक्रो सर्विसेज का यूज होता है। ये टेक्निक्स एप्लीकेशन को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्केलिंग में हेल्प करते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है और Node.js में कैसे इंप्लीमेंट होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिजाइन पैटर्न है जिसमें डिपेंडेंसीज को लूसली कपल किया जाता है। Node.js में डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए लाइब्रेरीज जैसे कि Avilix या Inversify का यूज होता है। व्यू इवेंट लूप क्या है और Node.js में कैसे काम करता है? इवेंट लूप Node.js का कोर कंपोनेंट है जो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करता है। ये एक सिंगल थ्रेडेड लूप है जो इवेंट्स को लिसन करता है, उन्हें क्यू में रखकर एग्जीक्यूट करता है और नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए कॉलबैक्स को स्केड्यूल करता है। क्लस्टर मॉड्यूल क्या है और Node.js में कैसे काम करता है? क्लस्टर मॉड्यूल Node.js का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जो मल्टी कोर सिस्टम्स पर लोड बैलेंसिंग के लिए यूज होता है। ये एक मास्टर प्रोसेस और मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट करता है जिससे CPU यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज होती है। गार्बेज कलेक्शन क्या होती है और Node.js में कैसे काम करती है? गार्बेज कलेक्शन मेमोरी मैनेजमेंट का प्रोसेस है जिसमें अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें मेमोरी से फ्री किया जाता है। Node.js में V8 इंजन गार्बेज कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जिसमें मार्क एंड स्वीप एल्गोरिदम का यूज होता है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए Node.js में कौन-कौन से टेक्निक्स हैं? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए Node.js में टेक्निक्स इंक्लूड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, कैचिंग, ऑप्टिमाइजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, अवॉइडिंग सिंक्रोनस APIs, प्रोफाइलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और लोड बैलेंसिंग। डिजाइन पैटर्न्स Node.js में कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं? Node.js में डिजाइन पैटर्न्स जैसे कि सिंगलटन, फैक्ट्री, ऑब्जर्वर, डेकोरेटर और अदर्स को अप्लाई करके कोड मेंटेनेबिलिटी, रीडेबिलिटी और स्केलेबिलिटी इंप्रूव किया जा सकता है। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए Node.js में कौन-कौन से टूल्स हैं? मेमोरी मैनेजमेंट के लिए Node.js में टूल्स इंक्लूड हीप डंप, V8 प्रोफाइलर, memwatch next और NDB डिबगर। ये टूल्स मेमोरी लीक्स डिटेक्ट और रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या है और Node.js में कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है? सर्वरलेस कंप्यूटिंग एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोवाइडर को हैंडल किया जाता है। Node.js में सर्वरलेस कंप्यूटिंग के लिए AWS लैम्डा, गूगल क्लाउड फंक्शंस और Azure फंक्शंस का यूज किया जा सकता है। मल्टी थ्रेडिंग Node.js में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? मल्टी थ्रेडिंग Node.js में नेटिव सपोर्ट नहीं है, लेकिन चाइल्ड प्रोसेसेस, वर्कर थ्रेड्स या क्लस्टरिंग का यूज करके मल्टी थ्रेडिंग सिमुलेट किया जा सकता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए Node.js में कौन-कौन से लाइब्रेरीज हैं? रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए Node.js में लाइब्रेरीज इंक्लूड socket.io, WebSocket Node, Engine.io और Primus। इनमें से socket.io सबसे पॉपुलर है
और क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए Node.js में कौन-कौन से टूल्स हैं? हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए Node.js में टूल्स इंक्लूड PM2, Forever और Nginx। ये टूल्स एप्लीकेशन को मॉनिटर करते हैं, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट्स प्रोवाइड करते हैं और लोड बैलेंसिंग के लिए हेल्प करते हैं। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में Node.js का क्या रोल है? माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में Node.js लाइटवेट, स्केलेबल और इवेंट ड्रिवन नेचर के लिए सूटेबल है। Node.js के यूज से माइक्रो सर्विसेज को डेवलप, डिप्लॉय और मैनेज करने में हेल्प मिलती है। GraphQL क्या है और Node.js में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? GraphQL एक क्वेरी लैंग्वेज है जो APIs के लिए डिजाइन किया गया है। Node.js में GraphQL को इंप्लीमेंट करने के लिए लाइब्रेरीज जैसे कि अपोलो सर्वर का यूज किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में Node.js का यूज कैसे होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में Node.js का यूज स्केलेबल, हाई परफॉर्मेंस सर्विसेज डेवलप करने के लिए होता है। Node.js के इवेंट ड्रिवन नेचर और नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को एनहांस करता है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट CI/CD Node.js में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? CI/CD Node.js में Jenkins, Travis CI, Circle CI और GitLab CI जैसे टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का यूज करके इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये टूल्स ऑटोमेटेड टेस्टिंग, बिल्ड्स और डिप्लॉयमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करते हैं। Node.js सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और उन्हें इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? Node.js सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड इनपुट वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, डेटा एन्क्रिप्शन, HTTPS यूसेज, सिक्योर पासवर्ड स्टोरेज, डिपेंडेंसी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स। इन प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करके एप्लीकेशन को वल्नरेबिलिटीज से सेव किया जा सकता है। व्यूअर्स, ये था हमारा Node.js का कंप्लीट इंटरव्यू जिसमें हमने Node.js टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।